हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया हो। तो अब तो हम कर रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में अब तक हम 3 यूनिट अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हम क्लियर कर चुके। अब यूनिट 4 चल रही है हमारी, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड पढ़ा दिया था। कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल करा चुकी हूँ, और टास्क बार चल रहा था। तो आज हम टास्क बार कंप्लीट करने वाले हैं। सो आइए देखिए हमारे टास्क बार। हाँ जी, तो मैं आपको ये टास्क बार करा ही चुकी हूँ कि क्या है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये इसका ओवरव्यू कैसे होता है विंडो 10 पर। तो ये है हमारा एक पिक्चर। इस तरह से हमारा ओवरव्यू दिखता है विंडो 10 पर टास्क बार का, जिसमें एक होता है स्टार्ट बटन, एक होता है रन एंड सर्च बटन बोलते हैं इसे, कर्टना भी बोलते हैं। और ये ओपन पिन प्रोग्राम होते हैं। ये टाइम एंड डेट शो हो रही होती है। नोटिफिकेशन एरिया, ऑल व्यू ऑल नोटिफिकेशन एरिया यहाँ होता है, जिसके अंदर हमें सारे अपने नोटिफिकेशन दिख जाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। ये बाकी के नोटिफिकेशन इधर आते हैं। तो आप देख चुके हैं कि टास्क बार होता है क्या। टास्क बार का हमने ओवरव्यू भी देख लिया है विंडो 10 में। होपफुली आपका ये टास्क बार का टॉपिक भी क्लियर हो चुका हो। अभी तक हमारा कंट्रोल पैनल और टास्क बार हमने कर लिया है। अब जिसे भी ये अच्छा लगा हो, या थोड़ा भी अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ा भी मजा आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर कुछ में कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिए। So next topic is desktop. A desktop may refer to any of the following. अब मैं इनमें कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेस्कटॉप होता क्या है। वैसे डेस्कटॉप सबको ही पता है कि डेस्कटॉप होता क्या है, आजकल तो नॉर्मली और सबको ही दी मिल जाता है। इसे डेस्कटॉप बोलते हैं क्योंकि हम इसे इजीली कैरी कर कर डेस्क वगैरह पर यूज कर सकते हैं रखकर। तो हाँ जी, अब पहला पॉइंट है, a desktop is a term commonly used to describe a desktop computer or a system unit। डेस्कटॉप का commonly यूज होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के लिए। When referring to an operating system or GUI, GUI होता है graphical user interface। The desktop is a system of organization of icons on a screen। डेस्कटॉप पर क्या होता है कि एक GUI के थ्रू क्या है कि डेस्कटॉप पर हमें बहुत सारे सिस्टम ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसे आइकॉन हमें स्क्रीन पर दिखता है। आइकॉन्स क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ कि आइकॉन्स होता क्या है। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप was first introduced with Microsoft Windows 95। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डेस्कटॉप की जो फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमारी इंट्रोड्यूस की थी, वो की थी विंडोज 95। फिर उसमें कुछ हमारे न्यू वर्जन्स में कुछ चीजें इंक्लूड हुई। फिर हमारी आ गई विंडोज सिंस 10। मतलब आज फिर हमारे इतने सारे वर्जन्स आए हैं इसके, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, इस तरह से ही हमारी फिर इसमें चलती गई डेस्कटॉप में भी। द इमेज बिलो ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, जो हमारे डेस्कटॉप पर दिखता है। ये इस तरह से हमारी स्क्रीन जब हम ओपन करते हैं अपने डेस्कटॉप की, तो ये जो हमारी विंडो ओपन होती है, इसे ये विंडो 7 का है, जिसमें हमारे यहाँ स्टार्ट बटन है। ये जो छोटे छोटे से सिंबल्स से आ रहे हैं, ये जो पिक्चर से आ रही है, इन्हें हम आइकॉन्स बोलते हैं। जो बिना नाम के ही आप समझ जाते हो कि ये क्या है, ये क्या है। जैसे व्हाट्सएप का W वाला होता है, फेसबुक का FB वाला सिंबल होता है, आप सब तो फोन के अकॉर्डिंग भी, तो इसे भी हम आइकॉन्स ही बोलते हैं, जिससे आप इजीली समझ जाते हो। इस तरह से होता है कुछ फेसबुक का, यही सब आइकॉन्स होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज विंडोज एप्लीकेशंस। अब हम विंडोज एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने विंडोज तो देख ली क्या होती है। अब विंडोज एप्लीकेशन इज अ
Windows application is a user built an application that can run on a window platform. विंडो के प्लेटफॉर्म पर जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी बनाई जाती हैं, एप्लीकेशंस मतलब आप समझ सकते हो जो हम MS वर्ड चला रहे हैं, वो एक छोटी सी एप्लीकेशन हो गई MS वर्ड। सिर्फ एप्लीकेशन MS वर्ड को बोल रही हूँ, अगर MS ऑफिस हो पूरा अगर हम बोले तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी एप्लीकेशन इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। तो हम ये सब मिलकर एक वो MS ऑफिस बना है, तो हम उसे सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और खाली अगर हम इसे बोले तो ये अलग अलग, अगर हम बोलना चाहते तो ये एप्लीकेशंस है। तो ये एप्लीकेशंस रन करते हैं हम विंडोज के प्लेटफॉर्म पर, इन्हें ही हम द विंडोज एप्लीकेशन इज हैज अ। हाँ जी, तो विंडोज एप्लीकेशन होता क्या है? विंडोज एप्लीकेशन इज अ यूजर built an application that can run on विंडोज प्लेटफॉर्म। विंडोज एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो इस तरह से बनाई गई होती है जो विंडो प्लेटफॉर्म पर ही चलती है। और द विंडोज एप्लीकेशन हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इज प्रोवाइड बाय विंडो फॉर्म्स। ये जो होती हैं विंडोज एप्लीकेशंस, ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो विंडोज फॉर्म के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब जो विंडोज फॉर्म के से प्रोवाइड की जाती है, प्रदान मतलब प्रोवाइड की जाती है। Windows Form provide a varieties of control including buttons, text box, radios button, checkbox and another data and connection control। तो जो ये विंडोज फॉर्म प्रोवाइड कर जो वेराइटीज है ना, ये अलग अलग वेराइटीज को कंट्रोल करती है। जो विंडोज फॉर्म होती है ये बहुत सारी वेराइटीज हमें प्रोवाइड करती है और इन्हें कंट्रोल भी करती है, जैसे बटन को, टेक्स्ट बॉक्स को, रेडियो बटन को, चेक बॉक्स हो गया, डेटा कनेक्शन कंट्रोल, ये सब चीज पर कंट्रोल करके रखती है। यू कैन इजीली डिजाइन अ वेब एप्लीकेशंस यूजिंग एन IBM माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से एक वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, किसका यूज करके, ITB माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग सी हैश, विजुअल बेसिक, C++, JS। मतलब हमारी कुछ लैंग्वेज होती हैं जो कोडिंग करके हम बहुत सारी मतलब अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी विंडोज एप्लीकेशन खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे ही इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, बाकी C++, जावा, पाइथन और भी बहुत सारी होती हैं जिससे हम वेबसाइट, कोई भी वेब एप्लीकेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइकन्स। आइकन्स मैं आपको उसमें बता ही चुकी हूँ आइकन्स होते क्या, वो जो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं। जैसे आप फोन तो सभी यूज करते हैं, तो उससे ज्यादा इजीली समझोगे। जैसे ये वाला है हमारा, ये सिंबल दे रखा है, ये किसका है, फेसबुक का। तो ये इस टाइप का सिंबल है, आप इससे समझ गए कि ये फेसबुक है। तो ये हमारे आइकन्स है, ये इंस्टाग्राम का हो गया। तो जो एक लोगो टाइप से होता है किसी चीज का, हम उसे यहाँ पर आइकन्स बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप का W से कुछ होता है, ये टैली का है। तो ये सब हो गए आइकन्स जिसे हम डबल क्लिक करते हैं। An icons is a small graphical represent of a program or a file। ये एक स्मॉल तरह में वही कि छोटे तरीके से ही हमें समझाते था कि क्या है। और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक ग्राफिकल तरीके से हमें प्रोग्राम को और फाइल को रिप्रेजेंट करता है, जो हम आइकॉन देखकर ही समझ जाते हैं बिना नाम के कि क्या लिखा हुआ है, कि ये हमारी कौन सी फाइल है, कौन सी एप्लीकेशन है। When you double click an icon, the associate file or programs will be open। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारी कोई भी फाइल या प्रोग्राम खुल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर डबल क्लिक ऑन माई कंप्यूटर आइकन, जो हम
इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हमारा जो कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर वाला आइकॉन पर डबल क्लिक करो, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो उसमें हमारी विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएंगे। आइकॉन्स आर अ कंप्यूटर ऑफ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग एप्पल, मैक, ओएस एक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। Icons help user quickly identify the type of represent by। वही सब चीज है कि हमें बहुत जल्दी से रिप्रेजेंट कर देती है कि क्या चीज है, हमें ये देखना नहीं पड़ता ओपन करके कि हाँ ये क्या है। ये हमें यहीं से बता दे देती है कि डब्ल्यू लिखा हुआ है, इस तरह से सिंबल बना हुआ है, तो ये व्हाट्सएप है। क्रोम इस तरह से बना हुआ है, ये क्रोम है। तो ये हमें यहीं से ही, हमें सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर देती है। हाँ, तो हमारा ये रहे कुछ आइकन्स। जैसे माई कंप्यूटर का इन्होंने एग्जांपल दिया था, तो वो तो माई कंप्यूटर में ये आ गया। ये कंप्यूटर देखते ही आप समझ जाओगे। विंडो एक्सपी पर इस तरह से दिखाते हैं, विंडो 7 पर माई कंप्यूटर का इस तरह से दिखाता है, विंडो 8 पर इस तरह से दिखाते हैं, विंडो 10 पर इस तरह से दिखाते हैं। तो इसी आइकन से आप समझ जाओगे ये माई विंडो वाला एप्लीकेशन है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंडो एक्सेसरीज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे हम ये वाला टॉपिक नेक्स्ट में करना चाहेंगे। अभी आप हमारा क्लियर हो चुका है यूनिट 1 में, फीचर्स हमारे हो चुके हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। जिसने ये नहीं देखा है वो आप जाकर देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें बता दीजिएगा कमेंट में। आज हमने टास्क बार कर लिया, डेस्कटॉप कर लिया, एंड विंडो एप्लीकेशन के साथ आइकॉन्स भी हमारे हो गए। तो हम अब ये वाले 3 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।